नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम मणिपुर चक्र के विषय में बात करेंगे, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है आपके जीवन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र के बाद ये तीसरा चक्र आता है, मणिपुर चक्र। ये चक्र इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे पूरे पेट से जुड़ी हुई समस्याओं को डील करता है। जब भी ये चक्र कमज़ोर होता है तो हमें पेट से जुड़ी हुई अनेकों समस्याएं हो जाती हैं, और जो आज के वक्त में हज़ारों लाखों लोगों को है, जैसे कि डायबिटीज़ होना, खाना ना पचना, इंडाइजेशन या मोटापा होना, ओवर ईटिंग की आदत होना, या फिर बाउल मूवमेंट्स खराब होना, या लिवर से जुड़ी हुई परेशानियां होना, या पेट से जुड़े हुए अन्य रोग होना जैसे कि अल्सर, उल्टियाँ होना, हर तरीके से बार-बार डाइजेशन में दिक्कत आना, कॉन्स्टिपेशन होना, लूज़ मोशन होना, पेट में दर्द होना, यहाँ तक कि जब नेगेटिविटी होती है, कोई ब्लैक मैजिक करता है आपके फूड पे और फूड के थ्रू आपको ब्लैक मैजिक चढ़ाया जाता है, तो भी पेट का जो भाग है वो खराब हो जाता है। रेगुलरली पेट में दर्द होता है, और बहुत सी नेगेटिव एनर्जीज़ पेट के स्थान पे बैठना पसंद करती हैं, ताकि वो भोजन को ग्रहण कर सकें, खा सकें उसकी एनर्जी को, और आपको एक मौका ही ना दें कि आप उसकी एनर्जी ले सको। इस वजह से बहुत लोग होते हैं जो नेगेटिविटी से ग्रसित होते हैं, बहुत वीक होते जाते हैं, बहुत खाते हैं पर वीक होते जाते हैं। और बाजे-बाजे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा खाते भी हैं पर शरीर को लगता नहीं है, वो सारा फैट ही बनता रहता है। वो उन्हें समझ नहीं आता कि खाना शरीर में पच क्यों नहीं रहा है, वो सारा जमा क्यों हो रहा है। तो कहीं न कहीं हमारा मणिपुर चक्र भी वीक होता है, जिस वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। सबसे पहला, अगर आपको इस चक्र को ठीक करना है, तो इस बात को समझिए कि भोजन से जुड़ी हुई चीज़ें हमें सुधारनी है। भोजन है हमारा अग्नि। जो अग्नि है वो भोजन को जलाती है, उसको पचाती है, उसके न्यूट्रिएंट्स निकालती है, बॉडी में उसको हजम करती है और काम में लेती है। तो अग्नि मेन एलिमेंट है हमारे मणिपुर चक्र का। और भोजन का जलना, भोजन का पचना, भोजन का हमारे पूरे शरीर में लगना वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप पहली चीज़, अगर आपको इस मणिपुर चक्र को ठीक करना है, अपने कुंडलिनी प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये तीसरा अहम चक्र है, तो आपको पहली बात मीट, मांस, अंडा, शराब, मछली, इनको त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें आपके मणिपुर चक्र को दूषित करती हैं। अंडा, मीट किसी भी किस्म का हुआ, मांस किसी भी किस्म का हुआ, मछली और शराब, ये बर्बाद कर देती है मणिपुर चक्र को, और उससे जुड़ी हुई जो समस्याएँ फिर बढ़ती हैं, लिवर फेल हो गया, किडनी फेल हो गई, या शराब से, या हाई प्रोटीन से किडनी फेल हो गई, या पेट में अल्सर हो गए, या डायबिटीज़ हो गई, या बहुत ज़्यादा मोटापा हो गया, चर्बी बहुत ज़्यादा हो गई, लिवर पे फैट हो गया। मतलब ये सारे रोग जो उत्पन्न होते हैं, वो जो है नॉन-वेज और लिकर कंज़म्पशन से जो होते हैं, शराब पीने से और मीट-मांस खाने से, तो ये मणिपुर चक्र को कंप्लीटली दूषित कर देते हैं, जिस वजह से चीज़ें ठीक से काम नहीं करती, पेट का स्थान खराब हो जाता है, अंग ढंग से काम नहीं करते, पैनक्रियाज़ ढंग से काम नहीं करती, किडनीज़ ढंग से काम नहीं करती, यहाँ तक कि पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। शरीर एक, ये समझ लीजिए आपने एक अलमारी बना दी है जहाँ बस ठूसे जा रहे हो सामान, जबकि उसमें जगह नहीं है। वो अलमारी खुल रही है, कपड़े गिर रहे हैं, इसी तरीके से आप ठूस रहे हो, और वो जो फैट वो बन रहा है, वो खाना पच नहीं रहा, वो सारा फैट बन-बन के आपके शरीर में स्टोर हो रहा है, थैले की तरह। तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा शरीर गड़बड़ हो चुका है, ख़राब हो चुका है। तो पहली चीज़, मीट-मांस आप बंद कीजिए। इससे 2 फ़ायदे होंगे। पहला, आपका ये मणिपुर चक्र भी ठीक होगा। दूसरी चीज़, अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर में होगी, तो जिसको आप फ़ीड कर रहे हो इनडायरेक्टली, मीट-मांस खिला रहे हो, अंडा खिला रहे हो, मछली खिला रहे हो, शराब पिला रहे हो, वो चीज़ बंद हो जाएगी। मैक्सिमम नेगेटिविटी से ग्रसित केसेज़ में, भूत-प्रेत ब्याधा वाले केसेज़ में, पोज़ेशंस के केसेज़ में, ये मैंने चीज़ देखी है। जहाँ पे भी घरों में मीट-मांस खूब दबा के बनता है, शराब का सेवन होता है, मीट-मांस का सेवन होता है, वहाँ पे स्पिरिट्स की, नेगेटिव एनर्जीज़ की खूब मौज रहती है। और ख़ासकर अगर प्रेत रोगी है, वो मीट-मांस खा रहा है, अंडा खा रहा है, या खा रही है, या शराब का सेवन हो रहा है, तो प्रेत जाए क्यों फिर शरीर छोड़ के? कोई भी नेगेटिव एनर्जी अगर आपके साथ अलाइन्ड हो चुकी है आपके ऑरा के, तो उसको तो मौका मिल ही गया। उसके तो ठाट हो रहे हैं, उसको मज़े आ रहे हैं, वो क्यों जाए? खाने को बढ़िया-बढ़िया चीज़ें मिल रही हैं।
और ये मांस की नेगेटिविटी के पीछे जो है नेगेटिव एनर्जीज पागल होती है मांस के, खून के, रक्त के। तो आप तो रेगुलरली उसको भोग कर चढ़ा रहे हो, तो वो क्यों शरीर को छोड़े। तो मैक्सिमम लोगों ने खुद ही उन चीज़ों को पाल रखा है अपने शरीर पे, और ऐसी चीज़ें वो खाते हैं, घर के लोग भी खाते हैं, ये जानते हुए नेगेटिव एनर्जी है। तो जिस दिन आप बंद कर दोगे, इतने लोगों का मैंने मीट मांस छुड़वाया, शराब छुड़वाई, और उनकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स लाइफ की ख़त्म हो गई, मात्र मीट मांस अंडा शराब मछली छोड़ने से। ग्रह ठीक हो गए, पितरों का संकट दूर हो गया, नेगेटिविटी को जो फीडिंग हो रही थी वो कम हो गई, नेगेटिविटी शांत होने लगी। यहाँ तक कि जो पेट से समस्याएं बढ़ रही थी, पेट से जुड़ी हुई, वो ठीक हो गई, बीमारियाँ ठीक हो गई। मतलब ये समझ लिए कि 3 4 5 चीज़ें आपकी लाइफ की ठीक हो जाएंगी। उसमें से नेगेटिव एनर्जी भी कम होने लगेगी, क्योंकि आप जब उसको फीड ही नहीं करोगे मांस और शराब, तो वो आपके शरीर पे क्या मज़े उसको। तो इस बात को समझिए, पहला पड़ाव ही है कि आप मीट मांस अंडा शराब मछली को त्याग दें कम्प्लीटली, ताकि आपका ये मणिपुर चक्र ठीक हो सके, और इससे जुड़ी हुई जो समस्याएं पैदा हो रही हैं पेट की आपको, वो ठीक हो जाए। अब डायबिटीज़ सबसे कॉमन बीमारी है, बीपी सबसे कॉमन बीमारियां हैं, ये भी मणिपुर चक्र के दूषित होने से होती हैं। आप रेगुलरली कपालभाति कीजिए, रेगुलरली आप योगा कीजिए, उससे भी आपको बहुत आराम आएगा। एंड फिर आता है इसका मंत्र, जिसको चैंट करने से काफ़ी हद तक वाइब्रेशन आपको फील होगी। इसका मंत्र है रम। ये आप रेगुलरली जितना चैंट करोगे, पूरी डीप जो है प्रोनाउंसिएशन के साथ, आत्मा से, दिल से, तो आप खुद देखेंगे कि वाइब्रेशंस नीचे तक, नेवल तक जा रही हैं, सूंडी तक जा रही हैं, और आपको काफ़ी हद तक रिलीफ देखने को मिलेगा। अगेन मेडिटेटिव स्टेट में आपको बैठना है, और जैसे नॉर्मल तरीके से ज़मीन पे बैठते थे पहले, वैसे आप बैठिए, कोई मैट बिछा के, चटाई बिछा के, दरी बिछा के, या अपने सोफ़े पे बैठ जाइए जहाँ बैक रेस्ट हो, एंड वहाँ पे आप ये मंत्र आप चैंट कीजिए इस तरीके से, रम 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 तो जितना आप डीपली इसको चैंट करेंगे, अगेन जैसे मैंने पहले बताया, एक माला कर सकते हैं बहुत अच्छा, एक माला नहीं कर सकते तो मात्र 21 बारी इसको रोज़ चैंट कर लीजिए, चाहे सुबह कर लो, चाहे शाम को कर लो, पूरा दिन है आपके पास, कभी भी किस टाइम कर लो आप इसको, और खाना खाने के कुछ टाइम बाद भी आप इसे कर सकते हैं। आपको बहुत हद तक रिलीफ फील होगा। पेट से जुड़ी हुई जो समस्याएँ हैं, पाचन से जुड़ी हुई समस्याएँ हैं, इनमें लाभ मिलेगा। और अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके पेट के स्थान पे, नेवल के स्थान पे इफ़ेक्ट कर रही है, तो उसमें भी आपको कमी आती दिखाई देगी। पर इसकी इफ़ेक्टिवनेस इस बात पे निर्भर करती है कि आप मीट, मांस, अंडा, शराब, मछली का त्याग कर दें। तो ज़रूर इसको आप ट्राई कीजिए, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपके रोग दूर होंगे, और कहीं न कहीं जो कुंडलिनी का प्रोसेस है, वो आगे बढ़ेगा, तीसरे चरण में बढ़ेगा, और धीरे-धीरे आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक आपके चक्र अलाइन होना शुरू हो जाएँगे, क्योंकि जो इसकी एनर्जी है वो नीचे की तरफ भी जाती है, स्वादिष्ठान और चक्र तक या रूट चक्र तक भी जा रही है, और ऊपर हार्ट चक्र की तरफ भी बढ़ती है। तो दोनों को ही ये कह लीजिए बैलेंस कर देगी, और काफ़ी हद तक इस एनर्जी से आप जब पेट से जुड़े हुए रोगों से दूर हो जाएँगे, या नेगेटिविटी जो नीचे नेवल के स्थान को ख़राब कर रही है, जब उस पे कंट्रोल आ जाएगा, तो काफ़ी हद तक आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा, बहुत कॉन्फिडेंट फ़ील होगा।
तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। अगर आप नेगेटिव एनर्जी से ग्रसित हैं, किसी ने ब्लैक मैजिक आप पे किया है, काला जादू, तो आप हमारी धुनी घर में कीजिए, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में जलाइए। आपको बहुत लाभ होगा। हर तरीके का वास्तु दोष की कुछ भी तरीके की दिक्कत होगी वो दूर हो जाएगी। और आप हमारे यहाँ से क्रिया वाले नारियल मंगवाइए, उनसे उतारा करके नारियल हवन कुंड में जलाइए, बहुत बेटर फील होगा। बड़ी से बड़ा रोग, बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़े से बड़ा किया कराया टोटका, नेगेटिव एनर्जी, हाई टोक, जिन प्रकोप, दैविक प्रकोप, हर तरीके की पारलौकिक शक्ति का प्रकोप, पितर प्रकोप, हर चीज़ से आपको निजात मिलेगी। आप सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करके मंगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।